जय काल भैरव। काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। इस वर्ष यह 22 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें शिव के रौद्र रूप के रूप में पूजा जाता है। काल भैरव को समय के नियंत्रक, न्याय के दाता और दुष्टों के संहारक के रूप में जाना जाता है। इस कथा के पीछे एक गहरा पौराणिक संदर्भ छिपा हुआ है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के आपसी संवाद और सृष्टि निर्माण से जुड़ा हुआ है। चलिए सुनते हैं काल भैरव जयंती व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने इसमें अपनी भूमिकाएं तय की। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहारकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था के बावजूद ब्रह्मा ने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया और उन्हें अपनी रचना पर गर्व और अहंकार हो गया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा ने दावा किया कि वह सृष्टि के निर्माण करता है और उनकी ही वजह से संसार में जीवन संभव है। विष्णु ने उत्तर दिया कि वह पालन करता है और बिना उनके सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने भगवान शिव के समक्ष अपनी श्रेष्ठता साबित करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को मिटाने के लिए एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया, जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं था। शिव ने कहा कि जो इस अग्नि स्तंभ की शुरुआत या अंत तक पहुँच जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की शक्ति के बल पर ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु ने निचले हिस्से की खोज में प्रवेश किया। समय बीतता गया, लेकिन दोनों में से कोई भी स्तंभ की सीमा तक नहीं पहुंच पाया। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की और शिव की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। दूसरी ओर ब्रह्मा ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने केतकी के फूल, जो शिव के जटाओं में था, से झूठी गवाही दिलाई कि उन्होंने स्तंभ के अंत को देख लिया है। यह झूठ भगवान शिव को क्रोधित कर गया। ब्रह्मा के इस छल को देखकर भगवान शिव ने अपने भीतर से एक अत्यंत रौद्र और भयानक रूप को उत्पन्न किया। यह रूप काल भैरव का था। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके गले में नर मुंडों की माला थी, हाथ में त्रिशूल और खड्ग, और वे काले रंग के भयंकर स्वरूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। काल भैरव ने अपने क्रोध में ब्रह्मा के 5वें सिर को काट डाला, जो उनके अहंकार और झूठ का प्रतीक था। ब्रह्मा के 5वें सिर के गिरते ही उनके अहंकार का नाश हो गया। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव से क्षमा मांगी। हालांकि काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, लेकिन इससे उन्हें ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने अपने इसी स्वरूप में पृथ्वी के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाकर तपस्या की। विभिन्न स्थानों पर तपस्या करने के बाद वे काशी पहुँचे, जिसे भगवान शिव का प्रिय निवास स्थान माना जाता है। काशी में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अपनी तपस्या पूर्ण की। इससे उन्हें ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति मिली। दोष से मुक्ति के बाद काल भैरव ने वहाँ अपना स्थायी निवास बनाया और काशी के कोतवाल या रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऐसा माना जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी व्यक्ति काशी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो उनकी उपासना किए बिना काशी से विदा लेता है, उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव को समय का नियंत्रक कहा जाता है। उनके नाम में काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है भय को दूर करने वाला। वे यह संदेश देते हैं कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो समय का सम्मान करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। काल भैरव जयंती पर भक्त उनके इस अद्वितीय स्वरूप की पूजा करते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। उन्हें यह विश्वास है कि काल भैरव उनकी समस्याओं को हल लेते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया। अब हम काल भैरव की लीला, उनके काशी प्रवास और उनके भक्तों के प्रति कृपा की कथा सुनेंगे। काशी में काल भैरव के कोतवाल स्वरूप का प्रतीक यह है कि वे न्याय के संरक्षक है। वे पापियों को दंडित करते हैं और धर्म का पालन करने वालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भी मान्यता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले जीव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस प्रक्रिया में काल भैरव उनकी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। काल भैरव के भक्तों के प्रति उनकी अनंत कृपा है। जो लोग सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। एक बार वटुक नामक एक युवा साधक ने काल भैरव की तपस्या की। उसने घोर तप किया और काल भैरव के आशीर्वाद से उसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। वटुकनाथ ने काल भैरव को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। काल भैरव ने उसे यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति उनकी पूजा में समर्पित रहेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। एक अन्य कथा में एक व्यापारी का उल्लेख मिलता है, जो काशी में व्यापार के लिए आया था। वह काशी का महत्व नहीं जानता था और काल भैरव की पूजा को भी अनदेखा कर दिया। जब वह व्यापार में असफल हुआ और संकट में पड़ा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने काल भैरव से क्षमा मांगी और उनकी पूजा अर्चना की। काल भैरव की कृपा से न केवल उसकी समस्याएं समाप्त हुई, बल्कि उसका व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। अब चलिए सुनते हैं एक कथा जिसमें काल भैरव ने यमराज को दी शिक्षा। एक बार यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, को अपने कर्तव्यों के पालन में गर्व हो गया। वे यह मानने लगे कि मृत्यु उनके नियंत्रण में है। जब उन्होंने काशी में एक भक्त की आत्मा को लेने का प्रयास किया तो काल भैरव ने उन्हें रोक दिया। काल भैरव ने यमराज को यह सिखाया कि काशी में रहने वाले भक्तों की आत्मा सीधे शिवलोक जाती है और यहाँ यमराज का अधिकार नहीं चलता। यह कथा यह संदेश देती है कि काशी में भगवान शिव और काल भैरव का शासन है और उनके भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं होता। काल भैरव यह संदेश देते हैं कि समय सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में समय का सम्मान करना, धर्म का पालन करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना आवश्यक है। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि अहंकार और झूठ से केवल विनाश होता है। साथ ही वे अपने भक्तों को यह आश्वासन देते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। काल भैरव जयंती न केवल भगवान शिव के इस भयंकर और न्यायप्रिय रूप की आराधना का पर्व है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश भी है कि हम अपने जीवन में समय और सत्य का आदर करें। काल भैरव के भक्त जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पास उनके आराध्य की असीम कृपा होती है। पौराणिक कथाओं और लीलाओं से यह स्पष्ट होता है कि काल भैरव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के लिए एक दयालु मार्गदर्शक भी हैं। उनकी पूजा हमारे जीवन से भय, असत्य और अहंकार को दूर कर आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यह कथा काल भैरव की महानता और उनके प्रति भक्ति की प्रेरणा का अद्भुत स्रोत है। यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय काल भैरव, जय शिव शंकर।